माता जी से भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। माता जी, दुखों का पहाड़ जो टूटा वो आपके ऊपर भी टूटा, परिवार पर भी, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्मृति ने उसको झेला होगा, क्योंकि 5 महीने सिर्फ शादी के हुए थे और 5 महीने बाद ही कोई स्त्री सफ़ेद वस्त्र में आ जाए, विडो हो जाए, यानी कि विधवा हो जाए, लेकिन बलिदान किया हो जिसके पति ने, वो उस भरोसे भी रहती है। तो आपको लग रहा है कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रही हैं उससे किसी अलग परिस्थिति में स्मृति होंगी आपकी बहू? मैं यही कहूँगी मेरे से ज़्यादा तकलीफ उसको होगा, क्योंकि एक माँ तो पूरी ज़िंदगी उसको भूल ही नहीं सकती, लेकिन एक बीवी तो ज़िंदगी लंबी उम्र होती है। माँ का तो कुछ दिन एंजॉय कर ली, बच्चे के साथ रह ली, पर वो बीवी बहुत कुछ झेलने को मिलता है। बस हमें इतना ही तकलीफ था मुझे कि प्यार से गई। उन्होंने ये भी बोला प्यार से, उनकी मम्मी ने, कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। मैं हाँ भरी, मैं बोली हाँ, वो जहाँ जितना दिन चाहेगी उतना दिन रहेगी, उस पर कोई जोर नहीं है, और जहाँ उसको अच्छा लगेगा रहेगी। जब मेरे साथ मन करेगा मेरे साथ रहेगी, आपके साथ मन करेगा आपके साथ रहेगी। मेरा बस इतना ही था तकलीफ, और 1 साल में इसको कभी ओपन नहीं की। ये जब सम्मान बेटा का मिला है तो ये क्वेश्चन चल रहा है और हमें पूछा जा रहा है, तो हमें बताना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती थी कि वो मेरी बहू है, आज भी है, और मैं ज़िंदगी भर उसको सोचूंगी वो मेरी बहू है, पर उन्होंने मेरे से कट ऑफ किया है। मैं बहुत कोशिश की, मैसेज डालती रही, वही क्यों का सवाल ही नहीं, वो जवाब ही नहीं दिए क्यों का। एक ही सेंटेंस उनके फादर से मेरी बात हुई, वहाँ सीओ साहब बैठा के हमारे बीच चर्चा कराए ताकि सुधर जाए जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है। पर उन्होंने वहाँ भी उनके फादर यही बोले कि अभी जिनको आप अपना बहू कह रही हैं, जिनको आप कह रही हैं कि अभी भी बहुत प्यार करती हैं, वो अभी कहाँ रह रही हैं, क्या कर रही हैं, किन परिस्थितियों में है, इसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? वो तेरही के अगले दिन चली गई। जी, वो तेरही के अगले दिन गई, और प्यार से ही गई हैं, और अपने माँ बाप के ही साथ रह रही हैं। आपको लग रहा है क्योंकि एज बहुत कम है माता जी? ना कभी उनके मम्मी तो मुझे तो जी कंप्लीट कीजिए। अगर आप इजाजत दें तो इसको जरा मैं एलाबोरेट करना चाहूंगा। जी सर। देखिए, 20 जुलाई 2023 को जब मेरे बेटे की अस्थि अभी ले से नहीं आई थी, तो उनके पिताजी वहाँ गोरखपुर में जब हम लोग जहाँ ठहरे हुए थे गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा कि अभी तो बेटी की केवल 26 साल उम्र थी। हमने कहा बिल्कुल, हमारी बेटी है और बहू दोनों है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इस उम्र में कोई बदहब्य को झेले। तो हम उसको अपने घर से बेटी की तरह से विदा करेंगे। अगर वो जहाँ कहेगी, जिसके साथ कहेगी, हम शादी करेंगे, और हम दोनों परिवार मिलकर अपनी बेटी को विदा करेंगे। अगर वो ये कहती है कि नहीं, हम इसी घर में रहेंगे और शादी नहीं करेंगे, तो जो भी मेरे छोटे बेटे से संतान पैदा होगी, मैं उसको पासान करूंगा। पहली संतान बेटा हो या बेटी, और नाम अंशुमान का दिया जाएगा, और सारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सब पासान होगी उसको। तीसरी शर्त हमने उनसे कहा था कि अगर वो ये कहेगी कि नहीं, मैं शादी घर में कर सकती हूँ, तो मेरा बेटा 2 ही साल छोटे, मैं उससे भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये उसी दिन की बात है, और उन्होंने कहा था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाऊँगी। और अभी निश्चित रूप से देखिए, एक पत्नी का दुख बहुत बड़ा होता है। अगर कोई बच्चा होता जो अपने पिता को नहीं देखा होता, तो उससे बड़ा दुख किसी के पास नहीं होता। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, जो कि उन्होंने ऑफिशियल तौर पे कहा था वहाँ आर्मी अधिकारियों से। तो वो जब सेटल होने, उनका भाई ऑलरेडी PR है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जब वो हमारा परिवार का हिस्सा हो के हमें कुछ भी पता नहीं, वो अपनी प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। और सबसे बड़ा दुख, ये पब्लिक डोमेन में करने का मतलब है, ये शोभा देने की बात नहीं है। पारिवारिक संरचना का ताना बाना अगर सरेबज़ में जाता है, तो कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं रहा, क्योंकि मर्यादाएं जितनी अगर पर्दे के अंदर हों वहीं तक शोभा देती हैं। बाहर जाने के बाद, सरेबज़ होने के बाद, किसी मर्यादा के आक्षेप का आज तक निराकरण या निवारण हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि जो ये बहादुरी का चक्र मिला है, एक बस्ट लग रही है हमारे बेटे की यहाँ लखनऊ में, आप दें, और इसको हम उसके छाती पे लगाएंगे, और जिस दिन इसका अनावरण होगा बस्ट का, उसके बाद हम ससम्मान आपको वापस कर देंगे। उनके पिता से कहा था, और 26 रेजिमेंट के जो पंजाब रेजिमेंट के CO कर्नल निर्मल साहब हैं, उनसे भी 2 बार ये मैसेज दिलवाया था जिस दिन वो लोग गए, लेकिन कोई जवाब उनका नहीं था। वो बोले कि हम इस पर सोचेंगे।
और कोई जवाब उनका नहीं था, और मैं एक पिता होकर के उस कीर्ति चक्र को हाथ में भी लेने का सौभाग्य नहीं पाया। तब ये जब दर्द छलका है तो दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, फिर ये बातें सरेबज़्म हुई हैं। जी माता जी, एक सवाल जो आपने और रवि प्रताप सिंह जी ने उठाया है, जी आप कुछ कह रही हैं माता जी, प्लीज बोलिए। बस यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि पब्लिक हो, पर ये तो सवाल उठना ही है ना, बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। तो हम मजबूर हो गए बताने के लिए। नहीं तो 1 साल हो गया, हमारे परिवार वाले को भी पता नहीं था कि मेरी बहू कहाँ है। हम बताए नहीं थे। मेरे पिताजी को ये बात नहीं था कि हमारी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई। हमारे भाइयों को ये पता नहीं था राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले तक कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं भगवान शंकर जैसे विष पी करके जी रहा था, ये उनके पिता को भी बताया था। लेकिन जब सारा चीज़ खत्म हो गया तब मैंने अपने पिता को फ़ोन करके दिल्ली से बताया। जब वो बोले कि बातचीत हुई है, क्या हो रहा है, बहू कब आ रही है, मैंने कहा अब आप उस ख्याली पुलाव में न रहें, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं और आप इस सत्य को स्वीकार एक चीज़ और बताइए कि मैंने कई जगह जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि स्मृति जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं, इंजीनियर हैं। आप बता रहे हैं कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, सच क्या है? जी वो NIT जालंधर से बीटेक की थी सिविल इंजीनियर में, और मेरा बेटा भी वहाँ से बीटेक में एडमिशन लिया था केमिकल इंजीनियर में। वो ICIC लोम्बार्ड में काम कर रही थी शादी से पहले। शादी के बाद उन्होंने वहीं से छोड़ दिया, और उसके बाद मेरी जानकारी के हिसाब से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं है। अगर हो तो मेरी जानकारी से परे है। इतनी मेरी जानकारी है कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं। कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। कहाँ रह रही हैं? इनके पिताजी भी कहे कि वो पढ़ा रही हैं अभी। नोएडा या बेंगलुरु, कहाँ रहती हैं आप? नहीं, वो गुरदासपुर में अपने वो दीनानगर गुरदासपुर अपने पिताजी के साथ रह रही हैं। अच्छा, ठीक है। रवि जी, एक सवाल जो आप लोगों ने उठाया, और राहुल गांधी से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, तो आप लोगों ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही हैं, जो छपी हैं, उसमें सामने आया कि आप लोगों ने कहा कि NOK यानी कि नेक्स्ट टू किन जो है उसमें बदलाव होना चाहिए इस सेना में। और मैं जरा अपने दर्शकों के लिए एक बार बता देता हूं कि ये NOK क्या है। नेक्स्ट टू किन यानी कि जो किसी फौजी का सबसे करीबी होता है, उसके नाम शहादत के बाद या कोई फौज में रहते हुए शहीद हो जाता है, बलिदान उसका होता है, तो उसके बाद तमाम जो उसको प्राप्त होने वाली संपत्ति है या जो धनराशि है वो उसको चली जाती है। उस पर आप लोगों ने सवाल उठाया, आपने उसको बदलने की बात कही। क्यों आप लोगों ने ऐसी बात कही? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है जी। इसके पीछे एक लॉजिक है। जब कोई अधिकारी या जवान जब सेना में इनरोल्ड होता है तो उसकी एक सर्विस बुक बनती है, और उस सर्विस बुक में वो जिसको चाहता है उसको अपना नेक्स्ट ऑफ किन नियुक्त करता है। तो नॉर्मली लोग अपने माता पिता को जिनकी शादी नहीं होती है वो करते हैं, और शादी होने के बाद ये ट्रेडिशन है कि 90 डेज़ के अंदर वो अपना विल और पूरी जो मैरिज डिक्लेरेशन है उसको चेंज करता है। तो 99 से पहले ये 100% पत्नी को जाता था, लेकिन जब यही जिस व्यथा को हम झेल रहे हैं, जब कारगिल में ये देखा गया तो गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी कर दिया था विल को 67-33% पे जी। तो नॉर्मली वो केवल उसके लिए इम्प्लीमेंट होता है जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा होता है। बाकी सारी चीज़ें पेंशन पे पर किए जाती हैं NOK को। तो मान लीजिए कि मैं तो एक रिटायर्ड हूं और पेंशन पा रहा हूं, और मेहनत करके जो भी मेरे बच्चे हैं मैं उनको पाल लूंगा और मुझे ज़रा भी फिक्र नहीं है। लेकिन वो लोग भी जिनका एक एक बेटा है, मेरे साथ भी एक आए थे, उन्होंने शायद पब्लिक नहीं किया, उनकी पत्नी भी चली गई। और मैं आपको बताऊं, मेजर मोहित शर्मा को भी अशोक चक्र मिला था, और गाजियाबाद में उनकी माताजी रहती हैं, जो कि उन्होंने उस कर्ज भी दिया था अपने बेटे के नाम का उस मकान का, और वो मकान भी उनके पास नहीं है। तो बहुत से लोग जो रोड पे आ गए। तो इसमें एक रेशनल चेंजिंग होना चाहिए NOK का, कि अगर आपके पीछे लेगेसी कितनी है, कम से कम देखिए माँ बाप का दुख कभी भी इस शहादत से, हमारी ज़िंदगी से मौत के हम जितने करीब जाएंगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक मेरा बेटा है, कल को अगर वो पानी नहीं देगा तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा। अगर हमारे पैर नहीं चलेंगे तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा, मैंने डॉक्टर बनाया था। मुझे अंतिम समय में ये दुख रहेगा कि मेरा बेटा होता तो मुझे मुखाग्नि देता, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में बड़ा बेटा ही पिता को अग्नि मुखाग्नि देता है।